नीतीश कुमार से धोखा खाने के बाद, सूबे की सत्ता से हाथ धोने के बाद लालू यादव एक बार फिर ईडी के सवालों के शिकंजे में फंस गए हैं। लैंड फॉर जॉब मामले की आंच एक बार फिर लालू को ईडी दफ्तर तक खींच लाई है। एक दिन पहले ही बेटे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बेटे की गई, इसलिए लालू के साथ इस बार उनकी बेटियां ढाल बनकर खड़ी हैं। पिता का हर कदम पर साथ दे रही हैं। ईडी की पूछताछ को वो अत्याचार बता रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में गेम चेंज, लालू लेंगे रिवेंज। गिरफ्तारी की तलवार, बेटियों का यलगार। नहीं फंसेंगे लालू, फिर निकलेंगे चालू। नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने के साथ ही जहां बिहार की सियासी तस्वीर साफ हो गई है, वहीं ईडी का एक्शन भी तेज हो गया है, जिसकी गिरफ्त में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव है। बिहार में अब उनकी सरकार नहीं और उन पर ईडी की तलवार, जिसका प्रेशर पूरे परिवार पर है। दशकों तक सत्ता की मलाई खाने वाले लालू अब ईडी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं। सूबे से भले ही सत्ता चली गई हो, बेटा भले ही उप मुख्यमंत्री पद से हाथ धो बैठा हो, सत्ता के गलियारों में उसकी पकड़ ढीली पड़ गई हो, लेकिन पिता के बचाव में बेटियां हुंकार भर रही हैं। ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रही हैं, धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों का जवाब देने ईडी दफ्तर पहुंचे 75 साल के लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटी मीसा भी पहुंची। पिता के साथ अंदर एंट्री ना मिलने पर वो काफी देर तक गेट पर ही खड़ी रही। नाराज हुई, लेकिन नियमों का क्या, पूछताछ तो अकेले में ही होती है, तो लालू से भी हुई। पिता के साथ एंट्री ना मिलने पर लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने ही दादी जी शक्तिधाम मंदिर में पूजा करने चली गई। परिवार को इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। शक्तिधाम मंदिर में पूजा करने के बाद मीसा भारती वहीं धरने पर बैठ गई और कहा कि पिता के साथ आई हूँ, साथ ही वापस जाऊंगी। साथ आए थे तो साथ ही जाएंगे। उनको दवा देना होता है, ब्रेकफास्ट करके वो घर से आए थे और 1.5 घंटे के बाद उनको दवा देनी होती है। जो दवा मैंने रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने परमिशन दिया, मैं जाके उनको दे करके आई हूँ और रिक्वेस्ट किया कि उनको अगर, क्योंकि एज हो गया है और उनके घुटने में भी प्रॉब्लम रहता है, तो उठने बैठने में उनको तकलीफ होती है, सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने कह के आई हूँ कि अगर किसी को बुलाए वॉशरूम जाने के लिए तो आप हमें बता दीजिएगा। पिता के समर्थन में बेटी धरने पर बैठी ईडी से पूछताछ की टाइमिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। कह रही है कि मौजूदा सरकार विपक्ष को टारगेट कर रही है। इस तरह का आरोप लगता आया है, कोई नई बात नहीं है। विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है, जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। ईडी दफ्तर में पिता अकेले ही ईडी के सवालों का सामना कर रहे थे, तब मीसा ने लालू के लिए ईडी ऑफिस में ही खाना पहुंचवाया, 2 बार दवाई पहुंचवाई। जिस समय अंदर लालू से पूछताछ चल रही थी, ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि ये ईडी का नहीं, बीजेपी का सम्मन है। 24 के चुनाव तक तो इसे
कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूं, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। सत्ता शीर्ष के दो लोग रात भर बैठ के यही प्लान करते हैं कि जो मजबूत ताकतें हैं उनको ईडी, आईटी, सीबीआई करते हैं। विजय सिन्हा ने भी लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी एक संवैधानिक एजेंसी है, ईमानदार है तो सहयोग करे। वहीं सम्राट चौधरी का लालू यादव पर निशाना, कहा लालू परिवार के लिए भ्रष्टाचार गहना है। संवैधानिक संस्था अपनी काम करती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जब हम सही हैं तो डरना नहीं चाहिए। हमेशा एक ईमानदार आदमी को यहाँ से लेके अदालत तक अपनी काम करनी चाहिए। लालू जी जब रेल मंत्री हुए तो गरीबों को जो नौकरी मिलना था उसके बदले जमीन लेने का काम किया, जमीन घोटाला किया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए। तो देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। बिहार से आ रही खबरों के भूचाल के बीच पूरा लालू परिवार यही आरोप लगा रहा है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। सत्ता परिवर्तन के साथ ही उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। मीसा भारती ने तो यहाँ तक कहा कि बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर इतना डर गई थी कि पलटू राम को एक बार फिर अपने पाले में कर लिया। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। ये प्रश्न मतलब अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में। मीसा भारती ही नहीं, रोहिणी आचार्य भी पिता के बचाव में खुलकर सामने आ गई हैं। सबक सिखाने की धमकी दे रही हैं। सुबह से ही सोशल मीडिया पर जमकर ट्वीट कर रही हैं। इस पूरे मामले में उन्होंने कहा कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गीदड़ो। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। सारी हदें पार हो रही हैं। अगर मेरे पापा को खरोच आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मार्क माई वर्ड्स। पिता लालू के समर्थन में बेटियों की ये हुंकार कोई नई बात नहीं है। इससे पहले रोहिणी आचार्य ने दिसंबर 2022 में अपनी किडनी देकर पिता लालू यादव को जिस तरीके से नया जीवन दिया, लालू की किडनी ने जब काम करना बंद कर दिया था, उनकी जिंदगी अधर में लटक गई थी, तब लालू की इसी बेटी ने अपनी किडनी देकर पिता की जान बचाई थी। और आज जब 75 साल के पिता ईडी के दफ्तर में अकेले भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे हैं, तब भी बेटियों ने ही मोर्चा संभाला है। रोहिणी आचार्य ने पोस्ट में लिखा है कि ईडी का व्यवहार अमानवीय है, आपको और आपके आका को शर्म आनी चाहिए। सबको पता है पापा की हालत, बिना सहारे नहीं चल सकते, फिर भी बिना उनके सहायक के गेट के अंदर घुसा लिया। विनती करने के बाद भी जाने नहीं दिया मीसा दीदी या उनके एक सहायक को। प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। सूबे से सत्ता और भाई की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जाते ही बहन पिता और भाई के बचाव में उतर आई हैं। एक ने ईडी दफ्तर के सामने से मोर्चा संभाला तो दूसरी ने सोशल मीडिया पर बवाल काटा। नीतीश के पाला बदलते ही या यूं कहे कि आरजेडी का दामन छोड़ते ही बिहार में एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जिसमें तेजस्वी यादव समेत लालू परिवार पर जमकर तंज कसा गया है। फर्श से अर्श तक वाले इन पोस्टर में लालू परिवार के सर्वेंट क्वार्टर और तेजस्वी के प्लेन में जन्मदिन मनाने की तस्वीर लगाई गई है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मकान की भी तस्वीर लगाई गई है, जिसको लेकर ईडी तेजस्वी से कल पूछताछ करेगी। तेजस्वी इस मामले में पिछले साल दिल्ली में एक बार एजेंसी के सामने पेश हो चुके हैं। दोनों ने ईडी को बताया था कि वे राजनीतिक और आधिकारिक काम में व्यस्त हैं, इसलिए दिल्ली में बयान दर्ज नहीं करा सकते। इसलिए पटना में बाप बेटे से सवाल किए जा रहे हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता परिवर्तन के बाद प्लानिंग के साथ ये प्रहार किया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार है और उसके भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, क्योंकि नीतीश ने आरजेडी का साथ छोड़कर एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिया है, जिसका आधार आने वाला लोकसभा चुनाव माना जा रहा है। क्योंकि बिहार में जब भी एनडीए और नीतीश मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो कमाल करते हैं और इस बार भी उसी की तैयारी है। लेकिन देखना होगा कि लालू इस फांस से कैसे उबरते हैं। नीतीश से मिले धोखे के बाद क्या है लालू का प्लान बी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।